औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काशिफल कर्ब अन वजल हुसैन अलैहिस्सलाम, इक्शिफ कर्बी बिकर्बल मोमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। दुआए ज़हूर इमाम ज़माना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़िका व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज़ से पढ़ो। मौला आपको आबाद सलामत रखें। बानियाने मजलिस की ड्यूटी जो ज़ाकिरीन मुझसे पहले पढ़ गए, जिन्होंने बाद मेरे अज़ादारों ने पुरसेदारी कर दी है, सबकी नौकरी, आप आने वालों की ड्यूटी शहज़ादी अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। एक दुआ ज़रूर करें कि क़ायम आले मोहम्मद के ज़हूर में ताजील हो। मैंने कोई बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी। जैसे मीर साहब ने हाज़िरी लगाई है, बस मैं भी चाहता था कि हाज़िरी लगा के आपसे इजाज़त ले लूँ, क्योंकि मातमी अंजुमन भी आ गई है। मगर मुझे अभी अभी सैयद क्या के गए कि अलम बस 2-4-6 मिनट लगेंगे तैयार होने में, तो कोई 2-4 मिनट अगर मेरा साथ दे लोगे, मेहरबानी करोगे। बिस्मिल्लाह हुज़ूर, मेहरबानी। क़िबला आप तो मेरे साथ हैं, मैं ये नौजवान, ये बुजुर्ग तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से ये मुसलसल बोल रहे हैं, ये जवान खामोश हैं। अब ये मैं कराची से आया हूँ तो मुझे अंदाज़ा नहीं है ये मौजूदा हालात की वजह से खामोश हो गए या शायद मिजाजन खामोश हैं। भाई ऐसा तो नहीं है कि हालात की वजह से खामोश हो। ऊंचा ऊंचा हादरी, शाबाश। अपने मौला का नाम मैदानों में डर के वो लेते हैं जिनके मौला का नाम मैदान के काबिल ना हो। ये पीछे वाले, शाबाश। हादरी, भाईजान मिलके भाई सारे हादरी। ये थोड़ा थोड़ा सा नजदीक मेरे जवान हो जाओ तो ये पीछे वाले जो परेशानी में इधर उधर है आगे आ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा एक कदम आगे आ जाए। जिंदाबाद। बात शुरू की जाए, इजाजत है? इजाजत है जनाब? ये बुजुर्गों से इजाजत है? आप जीते रहे, आप सलामत रहे, इजाजत है ना भाई? बात शुरू की जाए। मजलिस, आज की मजलिस का उन्वान है जनाब अब्बास। बोलो भाई जिन्हें बोलना आता है। मजलिस सरकार वफा के नाम से मंसूब है, बरामद भी अलम होना है मौला का। अच्छा, हम बिलखुसूस पाकिस्तान के मिस्कीन गरीब शियों के पास, ये मिस्कीन गरीब क्यों कह रहा हूँ, इराक वाले, ईरान वाले अमीर शिया है। कहीं अली है, कहीं हुसैन है, कहीं अब्बास है। बोलो बोलो जिन्हें आता है बोलना। हम गरीबों की सारी कायनात मौला अब्बास का आलम है। मजलिस शुरू हुई जनाब अब्बास के अलम से। मीर साहब ने बात की तो मेरा दिल हो गया, मीर साहब की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये अलम हमने लगाया हुआ क्यों है? घरों पे, छतों पे, मजलिसों में, अज़ाखानों में। मैं कह रहा हूँ सुन ले जहान वाले मलंगों का नजरिया। जिसे जिसे अब्बास का अलम देखने के बाद आंखों में रोशनी बढ़ी हुई महसूस होती है, उस बंदे से कह रहा हूँ। बाकी मत बोलो, मुझे परवाह नहीं। जिसे देख के, अलम देख के सुकून नहीं मिलता वो खामोश रहे, कोई परेशानी नहीं है। जिसे सुकून मिलता है उसे बोलना पड़ेगा मेरे साथ। मैं कह रहा हूँ सुन ले जहान वाले हम मलंगों का नजरिया। ये अब्बास शहनशाह का अलम क्यों घरों पे है? हमने ये तय किया है कि पंजे की शक्ल में इब्ने अली का हाथ हमारे सरों पर। बोलो शाबाश। क्या कहने आपके? जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह वाह। हादरी, अली अली है, अली अली। मैं तो समझा था तुम नहीं बोलोगे इतना, मेरी तवक्को से ज्यादा बोल पड़े।
सुन ले जहान वाले। सवाल होता ना ये क्यों लगाए हुए घर पे, मैं कह रहा हूँ सुन ले जहान वाले मलंगों का नजरिया, ये अब्बास शहनशाह का आलम क्यों घरों पे है। हमने ये तय किया है कि इस पंजे की शक्ल में इब्ने अली का हाथ हमारे सरों पे है। उन्होंने आगे से कहा तो फिर ये हमारे घरों पे क्यों नहीं है। मैंने कहा हक बनता था ये तुम्हारे घरों पे ना हो। उसने कहा यही तो पूछ रहा हूं, तुमने लगाया हुआ है हमारे पास क्यों नहीं है। मैंने कहा अदब नहीं कोई, मायार ही नहीं कोई, और वफा का काफिला सालार ही नहीं कोई। तुम्हारे घर पे अलम किस तरह नजर आए, तुम्हारे पास अलमदार ही नहीं। शाबाश, जिंदाबाद। मिल के भाई सारे अली अली मिल के भाई सारे आखिर तक अली। अदब नहीं कोई, मायार ही नहीं कोई, वफा का काफिला सालार ही नहीं कोई, वफा का काफिला सालार ही नहीं कोई। तुम्हारे घर पे अलम किस तरह नजर आए, तुम्हारे पास अलमदार ही नहीं कोई। तुम्हारे अहमद मुख्तार से जनाब अब्बास तक तारीख उठा के देख लो, जितने अलमदार हैं सारे हमारे हैं। हाय 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 हाय, वो रसूल खुदा हो, वो जाफर तैयार हो, वो हमजा हो, अलमदार सारे हमारे हैं। तुम्हारे पास यही तो कहा अली की बेटी ने शाम के दरबार में खुतबा दिया ना मेरी शहजादी ने। देखो मुझे बात याद आ गई, ये कोई 5-8 आदमी तो मैं यहाँ जानता हूँ जो मौजूद हैं जिन्होंने ये मंजर खुद देखा है। शाम के दरबार में खुतबा दिया ना शहजादी ने, तो आखिर में कहा यजीद मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, मसाइब नहीं पढ़ा मैं, तवज्जो, तुम मुझे ले आए हो, अब मैं आ गई हूं तो अली की बेटी हूं, फैसला करके जाऊंगी। बोलो बोलो जिन्हें बोलना आता है। क्या फरमा रही है शहजादी, मैं आना नहीं चाहती थी, तुम मुझे ले आए हो, अब आ जो गई हूं, अली की बेटी हूं, फैसला करके जाऊंगी। उसने तख्त से आवाज दी, कहा अली की बेटी ये शहर मेरा है, ये फौजें मेरी हैं, दरबार मेरा है, सिपाही मेरे हैं, मंदूबीन मेरे हैं, तारीखदान मेरे बैठे हुए हैं, तू कैदी है, यहाँ फैसला मैं करूंगा। शहजादी ने कहा ये शहर तेरा था, दरबार तेरा था, बाजार तेरे थे, फौज तेरी थी, आज मैं आ गई हूँ, आज के बाद सब कुछ मेरा है। अब मैं नहीं, मेरे मानने वाले नहीं, यजीद तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे स्याही, तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे स्याही, थूकेंगे तेरी कब्र पे गैरत के सिपाही, देंगी तेरी जिल्लत की सब अक़वाम गवाही। अब आ ही गई हूं तो करूंगी यहाँ शाही। बोलो बोलो, आता है जिन्हें बोलना। अब आ ही गई हूं तो करूंगी यहाँ शाही। वाह वाह, जिंदाबाद, जीते रहे आप, सलामत रहे। बस खत्म पे हूँ मैं, इख्तिताम पे जल्दी निपटाने के करीब आ गया हूँ मजलिस को। क्या फरमा रही है, मैं आना नहीं चाहती थी, तुम ले आए हो। वो पूछ रहे अली की बेटी कैसा फैसला। शहजादी फरमा रही है मैं नहीं, अब तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे स्याही। देख रहे हो ना रोजाना आजकल टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर, गलियों में, पूछों में, बाजारों में कोशिश की थी अगलों ने यजीद को बनवाने की, हो क्या रहा है देख रहे हैं ना। ये जवानों से कह रहा हूं, घबराने की बात नहीं है। कैसे मुमकिन है हम जिंदा भी रहें और यजीद को मान भी लिया जाए। शहजादी फरमा रही है तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे स्याही, थूकेंगे तेरी कब्र पे गैरत के सिपाही, देंगी तेरी जिल्लत की, शिया कौम नहीं, देंगी तेरी जिल्लत की सब अक़वाम गवाही। अब आ ही गई हूं तो करूंगी यहाँ शाही। उसने कहा कैसे, फरमा रही है अब आ ही गई हूं तो करूंगी यहाँ शाही। मैं कर दूंगी कलम मुफ्तियों काज़िब के कलम को, घर घर पे सजा दूंगी मैं गाजी के अलम।
लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी। अब आ ही गई हूं तो आपके क्या कहने। अरे कर दूंगी कलम मुफ्ती और काज़िम के कलम को, घर घर पे सजा दूंगी मैं गाजी के अलम को। हाँ घर घर पे सजा दूंगी मैं, घर घर पे सजा दूंगी मैं गाजी के अलम। बस 2 या 3 लफ्ज और फजाइल के और मैं मसाइब की जानिब आ रहा हूं। ऊपर से उतरते हुए मेरी मीर साहब से बात हो रही थी, तो बस जो मेरी बात हो रही थी वो बात पूरी करने जा रहा हूं। घर घर पे सजा दूंगी मैं गाजी के अलम को, बरामद होने मौला का अलम में। जितनी देर पढ़ूंगा कोशिश करूंगा मौला के अलम की बात करूं। बिल्कुल आखिरी बात फजाइल की, सिफीन का मैदान है। मुझे नहीं पता ये जवान क्यों नहीं बोले। सुना करो मजलिस है, मजलिस से सुने तो बोलना पड़े तुम्हें, मजबूरी बन जाएगी ना बोलना। बात कोई पता होगी तो बोलोगे ना, कैसे बोलोगे वरना। सिफीन यानी यौम अब्बास, बोलो भाई। अजीब जंग है जिसका फैसला ही नहीं हुआ। अली ने जंग लड़ी भी और फैसला भी नहीं हुआ। मैं पूछ रहा हूं मौला ये जंग क्यों लड़ी। मुझे कहीं से आवाज आई कि ये सिर्फ इसलिए लड़ी थी, इन्हें बताना था मेरे बाद अब्बास है। जमाना देख ले, सिफीन का मैदान है। मौला अपने खैमे में मौजूद है। मीर साहब ने बड़ी खूबसूरत नज़म लिखी है, मीर साहब ने पढ़ी है। उतनी अच्छी तो नहीं पढ़ सकता, मैं कोशिश कर रहा हूँ 2-4 टूटे फूटे लफ्ज़ सिफीन के सुनाने की। अपने खैमे में मौला मौजूद है। सारे बेटों को बुलाया मौला, सारे बेटे आ गए। आवाज दी मौला ने, मेरा कौन सा बेटा आज जंग के लिए जाएगा। मौला अमीरुल मोमिनीन अपने बेटों से पूछ रहे मेरा कौन सा बेटा जंग के लिए जाएगा। सरकार हसन मुस्तफा आ गया है, बाबा मुझे इजाजत दे, मैं जाना चाहता था। मौला ने मुस्कुरा के कहा हसन तुमने गौर नहीं किया। मैंने कहा मेरा कौन सा बेटा जंग पे जाएगा। बोलो यार जिन्हें आता है बोलना। जल्दी से मौला मजलूम करबला आ गया है, बाबा मुझे हुसैन को इजाजत दे, मैं जंग के लिए जाना चाहता हूँ। मौला ने फिर मुस्कुरा के कहा हसनैन मेरी बात तवज्जो से सुनो, मैं कह रहा हूँ मेरा कौन सा बेटा जंग के लिए जाएगा। बाबा हम आपके बेटे नहीं हैं। मौला ने कहा तुम मेरे बेटे थे मुबाहिला से पहले तक, तुम मुबाहिला से मोहम्मद के बेटे हो। इससे पहले कोई और आ गया था, कम से नौजवान बेटा अली का, आहिस्ता आहिस्ता से आ गया है गाजी, आहिस्ता से कहा बाबा मेरा दिल है कि मैं आज जंग के लिए जाऊंगा। क्या कहा गाजी ने, बाबा मेरा दिल है कि आप मुझे इजाजत दें मैं आज जंग के लिए जाऊं। अली ने मुस्कुरा के कहा अब्बास दिल मेरा भी यही है कि आज तू जंग के लिए जाए। अब्बास दिल मेरा भी यही है, मगर अब्बास एक शर्त है। जी बाबा हुक्म करें। अब्बास आज मैदान में किसी को पता ना चले। अब मैं देख रहा हूं कितने जागे हुए हो, मैंने कितना तुम्हें जगा लिया है, मैंने कितनी कोशिश में कामयाब हुआ हूं। अब्बास आज मैदान में किसी को पता ना चले कि अली लड़ रहा था या अब्बास लड़ रहा था। सुना अब्बास ने और आहिस्ता से कहा बाबा आप फिक्र ही ना करें, मैं पता ही नहीं चलने दूंगा मोहम्मद का अली लड़ रहा था या हुसैन का अली लड़ रहा था। हाय हाय, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मोहम्मद का अली लड़ा था या, हाँ ऊंचा बोलो भाई, हाँ हुसैन का अली लड़ा था, मोहम्मद का अली लड़ा था या हुसैन का अली लड़ा था। अब्बास तैयारी कर खड़े हैं। अब्बास अब्बास क्या बात है बाबा, ये ख्वाहिश मेरी भी है। हाँ अब्बास, बाबा अपनी अबा दे। मौला ने कहा अब्बास अबा ले ले। बाबा अपनी कबा दे, अब्बास कबा भी ले ले। बाबा अपना मामा दे, अमामा भी ले ले। बाबा अपनी नालैन दे, बाबा अपनी तलवार दे, अपना घोड़ा दे, अपनी सिरा दे, अपना खोट दे, सब दे दिया गाजी को। आखिर में अब्बास ने कहा बाबा मुझे दुआ दे। अली ने मुस्कुरा के कहा अब्बास तुझे दुआओं की जरूरत नहीं, तू उसकी दुआ है जो मोहम्मद की दुआ है। बोलो बोलो जय बोलना होता है भाई, मिल गया भाई सारे आखिर तक। हादरी बस खत्म हो गई मजलिस। तू उसकी दुआ है जो खुद मोहम्मद की दुआ है।
तो उसकी कोई 100 दफा पढ़े तो तब भी मैं सारी जिंदगी पढ़ता रहूं तो ये जुमला जैसे अदा करना है मुझे आता ही नहीं है। क्या कैसे मुझे नहीं पता गाजी कैसे पढ़ा जाए कायनात में, क्या मर्तबा है गाजी का। मोहम्मद दुनिया में आए अल्लाह ने सलाम किया, अली दुनिया में आए अल्लाह और मोहम्मद ने सलाम किया, मखदूम आलम दुनिया में तशरीफ लाई अल्लाह मोहम्मद अली तीनों ने सलाम किया, हसन दुनिया में आए इन चारों ने सलाम किया, हुसैन दुनिया में आए अल्लाह से हसन मौला तक पांचों ने सलाम दिया। अब्बास वो शख्सियत है, अब्बास वो शहनशाह है जो दुनिया में नहीं आया, बतूल जाते हुए कह रही अली मेरे लाल अब्बास को मेरा सलाम है। बोलो बोलो जिन्हें बोलना आता है। अभी अब्बास आए नहीं है दुनिया में, मेरे गाजी को मेरा सलाम कहना। सवार हो गए जीन पे अब्बास, आ गए मैदान में आ गए। बस 2 लफ्ज और फजाइल, मैंने छोड़ दी सारी सिफरी, मैदान में आ गए अब्बास। नकाब बंधा हुआ है चेहरे पे अब्बास के। सामने से आया मौला का एक पुराना दुश्मन, उसने देखा और उसने आवाज दी ललकार के, अली पहले मुझसे फिर किसी और से लड़ना, मेरे साथ मेरे ये 7 बेटे हैं, किसी ने 7 कहा है, किसी ने 11 कहा है। एक मर्तबा घोड़े को घुमाया अब्बास ने मैदान में, पलट के देखा, इसे घुमा के पलट के देखा, क्या कहा? उन्होंने कहा अली पहले हमसे लड़, मेरे साथ मेरे बेटे हैं, पहले हमसे लड़ फिर किसी और से। अली के लाल ने पूरे चाहो जलाल में से देख के कहा बेटे तेरे अपने हैं? हाय 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 हाय। उसने कहा हाँ मेरे अपने हैं। कहा तुझे प्यारे हैं? कहा हाँ मुझे बड़े प्यारे हैं। परेशान हूं, अपने भी हैं और प्यारे भी हैं, जानबूझ के मौत के मुंह में क्यों डाल रहा है? उनका पहले हमसे फिर किसी और से। गाजी ने तलवार को नियाम में रखा, कल आजा। क्या मतलब आजा? जंग का कानून है, एक से एक लड़ता है। अली के लाल ने कहा जंग का कानून होगा, एक से एक लड़े। पहली बार शिकार के लिए निकला हूं, मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं होता, सारे साथ लेके आजा। बोलो बोलो जिन्हें बोलना आता है। हादरी खत्म हुई मजलिस, खत्म हुई मजलिस, तुम थक गए हो। फिन्नार किया शहजादे ने, अब्बास ने फिन्नार किया, सिफ़ीन के मैदान को पलट के रख दिया अली के लाल के। मैमना में अली था, मकदम में अली था, मैसरा में अली था, कल्ब लश्कर में अली था। अजीब हाल था, पूरे मैदान में से अजीब व गरीब कैफियत थी। ऐसा लगता था कि चारों तरफ मौत बरस गई है। रात हो गई, जंग बंदी का ऐलान हो गया। वो अपने खैमों में चले गए, ये अपने खैमों में आ गए, दोनों अपने अपने खैमों में चले गए। अब वो सामने वाले खैमों में हो क्या रहा था? तारीख में लिखा है कम से कम 40,000 खैमे हैं, 1,80,000 का लश्कर है सामने। हर खैमे में 3 या 4 आदमी हैं। बिल्कुल आखिरी बात करने लगा हूं, 3 या 4 आदमी हर खैमे में हैं। वो अपने खैमों में, ये वाले अपने खैमों में। वो जो अपने खैमों में थे ना, उनमें से एक कराता हुआ अपने बिस्तर से उठा और उसने दूसरे से कहा आज मैं बाल बाल बच गया। उसने कहा क्यों? कब बिल्कुल जंग के दरमियान में आज मेरे सर पे अली आ गया था। बोलो बोलो जिन्हें आता है बोलना। अच्छा चलो ना बोलो, अगली बात सुनो। उनका जंग के दरमियान में, बिल्कुल जंग के दरमियान में मेरे सर पे अली आ गया था, मैंने बहुत करीब से मौत को देखा है। दूसरा अपने बिस्तर से उठा, कहा तू कौन से हिस्से में जंग लड़ रहा था? उसने कहा मैं कल्ब लश्कर में लड़ रहा था। कहा तू झूठ बोल रहा है, अली तो आज मैमना में हमसे लड़ रहा था। आता है किसी को बोलना? अभी ये दोनों एक दूसरे से उलझ रहे थे, तीसरा उठा, दोनों झूठ बोल रहे हो, अली आज हमसे लड़ रहा था। लड़ाई शुरू हो गई, बात खैमे से बाहर निकल आई। दूसरे खैमे वाले आ गए, क्या हुआ है? सारा दिन इतनी मार खाई है, इतनी लड़ाई लड़ी है, थके नहीं हो? उसने कहा ये बात ही ऐसी कर रहे, मैं कल्ब लश्कर में था, अली को आज हमने अपने साथ करते हुए देखा, ये मैमना में था, ये कहता है अली इनसे लड़ा था, ये कहता है मैसरा में लड़ा था। उन्होंने कहा तुम तीनों झूठ बोल रहे हो, अली हमसे लड़ा था। हाय हाय हाय। बस बस खत्म हुई मजलिस भाई। अली 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 है, तवज्जो करो मेरी तरफ। दूसरे खैमे से तीसरे खैमे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से आठवें। जरा सी देर में 40,000 खैमों से लोग बाहर निकल आए। हर आदमी कह रहा था ये झूठ बोल रहा है, अली मेरे पीछे था। दूसरा कह रहा था ये झूठ बोल रहा है, अली मेरे पीछे था। तीसरा कह रहा था अली मेरे पीछे था। 1,80,000 दुश्मन के सिपाहियों से आवाज आ रही थी अली मेरे पीछे था, अली था, अली मेरे पीछे था, अली था, अली था। उस वक्त अली बेटे को सीने पे लिटाकर लोरी सुना रहे थे, फरमा रहे थे
बिनते मुस्तफा की दुआ, लाडले पिसर लहरेंगे तेरे नाम के परचम गली गली। शेरे खुदा के शेर नजर ना लगे तुझे, तूने तो दुश्मनों से करा दी अली। ममनून आपका, जिंदाबाद। आप जी हैं, आप सलामत रहे। शेरे खुदा के शेर नजर ना लगे। अब्बास तूने तो दुश्मनों से करा दी, दुश्मनों से करा दी अली। न जाने किस किस को भरोसा था अब्बास के बाजू में। तुमने जैसे सुनी अब तक की मजलिस तुम्हारी मर्जी। मैं ये बहुत करीब कराची से आया हूँ, जरा सी देर में पहुंच गया। कोई कसूर से आया है, कोई यही लाहौर के अतराफ से आया। अली की बेटियां शाम से आई हैं और मेरी तुम्हारी तरह नहीं आई, जख्मी आई हैं। एक बीमार मदीने से जन्नतुल बकी से रोने के लिए आया। शर्म करके नहीं रोना। हुक्म दिया मुझे नौमी शान मौला की शहादत पढ़नी है। बहुत हौसले का काम है, मैं कोशिश करूंगा जितना मुझसे पढ़ा गया। सर से रिदा उतार कहा मैं यतीम हूं। ये जितने मातमी बैठे हैं इनसे कह रहा हूं सर उठाओ जरा। सर से रिदा उतार कहा मैं यतीम हूं। आंखें थी अश्कबार कहा मैं यतीम हूं। घोड़े से रन में जिस घड़ी अब्बास गिर गए, ज़ैनब ने पहली बार कहा मैं यतीम। ज़ैनब ने पहली बार कहा मैं यतीम। आशूर का दिन है, कुर्बानियों पे कुर्बानियां हो रही हैं, शहादतों पे शहादतें हो रही हैं। कभी औन का लाश आ रहा है, कभी मोहम्मद का लाश आ रहा है, कभी हसन के यतीम के टुकड़े आ रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या सुन के रोते हो तुम लोग। कभी हसन के यतीम के टुकड़े आ रहे हैं, कभी औन मोहम्मद के लाशें आ रहे हैं, कभी भाइयों के लाशें, कभी भतीजों के लाशें, कभी बेटों के लाशें। सारा दिन अब्बास है और लाशें हैं। जब जब कोई लाश मैदान से आती है ना, हसरत से हुसैन को देखता है अब्बास, शायद अब मुझे इजाजत मिल जाएगी। इजाजत नहीं मिलती अब्बास को। लाशों पे लाशें आते रहे और अब्बास इजाजत का इंतजार करता रहा। रिवायत में लिखा है कि आशूर के दिन का एक पहर था कि जनाब अब्बास अपने खेमे में दाखिल हुए। अब्बास ने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल मंजिल देखा सरकार उम्मुल फजल जनाब अब्बास की ज़ौजा रेत पे बैठी हुई है, सर से चादर उतरी हुई है, बाल खुले हुए हैं। दरवाजे पर रुक गया, आवाज दी उम्मुल फजल, मुझ अब्बास की जिंदगी में गुर्बत का इजहार। जल्दी से खड़ी हुई शहजादी, चादर सर पे रखी, हाथ जोड़ के कहा मौला गुर्बत का इजहार न करूं तो क्या करूं। अब जिसे मैंने देख रहे हुसैन को मानता कौन कौन है, गुर्बत का इजहार न करूं तो क्या करूं। हुसैन मौला की शहजादी सकीना हर खेमे में सुबह से एक बार गई है, मेरे पास 9 बार आई है। हर बार आके कहती है चची चचा से कहो पानी ले आए, मेरा असगर मर जाएगा। चची अब पानी ना आया ना, मेरा भाई मर जाएगा। बस ये सुना, खेमे से बाहर निकले अब्बास। उस खेमे के करीब आए जहां सकीना की आवाज थी। सकीना खेमे से बाहर आई, चचा की आवाज सुन के जमीन पे 2 जानू बैठ गया अब्बास। सकीना क्या बात है चचा, अब अगर पानी ना आया मेरा असगर मर जाएगा। सर झुका लिया अब्बास ने। सकीना तेरे बाबा की इज्जत की कसम, सारी फुरात उठा के तेरे भाई के कदमों में रख दूंगा, मुझे बाबा से इजाजत दिला दे। बस चचा इतनी सी बात। चचा एक लम्हे रुको, बच्ची अंदर गई,
मशकीज़ा लेके आए, चचा को मशकीज़ा पहनाया, चचा चल मेरे साथ, चचा को लेके चली सकीना। आगे आगे सकीना आ रही है, पीछे पीछे अब्बास आ रहे हैं। हुसैन के खेमे में पहुंची ना सकीना, मैंने कह दिया तुमने सुन लिया, हुसैन के खेमे पे पहुंची ना सकीना। हुसैन ने देखा सकीना अब्बास को मशकीज़े समीत लेके आ रही है। अली के लाल ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरी नजर की नजफ की तरफ, बाबा अब हुसैन की कमर टूटने वाली है। आ गई मेरी शहजादी। चचा का हाथ छोड़ा, बाबा की गोद में आ गई, बाबा की दाढ़ी के नीचे हाथ रखा। ओ मेरे प्यारे बाबा, बाबा मैं चचा को लेके आई हूँ, बाबा चचा को इजाजत दे दे। बाबा अब पानी ना मिला मेरा असगर मर जाएगा। हुसैन ने देखा बेटी को, सीने से लगाया, बेटियों वाले बैठे हो, बेटी को सीने से लगा के मौला ने सवाल पूछा। सकीना एक सवाल का जवाब दे, ये तेरा असगर कितने साल का है? जल्दी से तड़प के कहा शहजादी ने, बाबा साल का नहीं, मेरा भाई तो सिर्फ 6 महीने का है। तो सकीना पता है मेरा कितने साल का है? बच्ची ने कहा बाबा 34 साल का है। सकीना इजाजत मैं दे देता हूँ, बस एक बात याद रखना, ना भाई तेरा बचेगा ना भाई मेरा बचेगा, जिसे आता है मातम करते आओ, मातम करते आओ। सकीना ना भाई तेरा बचेगा ना सकीना भाई मेरा बचेगा। सकीना दे दी तेरे चचा को इजाजत। बस सुना, जल्दी से निकली खेमे से बच्चों को बताने के लिए कि चचा को इजाजत मिल गई, पानी आ जाएगा। वहां अब्बास इजाजत लेके खड़े हुए मौला से, तलवार उठा के अब्बास ने पहलू में लगाई, तीर उठा के कंधे पे रखे। अब्बास बाहर की जानिब चलना जाते थे। पूछा हुसैन ने, बिल्कुल आखिरी लफ्ज मसाइब का, ले आओ अलम भाई, तैयारी करो अलम लाने, बिल्कुल आखिरी लफ्ज। अब्बास इजाजत लेके चलना चाहते थे, आवाज दी हुसैन ने, अब्बास एक लम्हे को रुक। जी मौला। अब्बास मेरा हुक्म मानेगा? मौला अब्बास अपनी जान दे देगा। अब्बास हुसैन पे आखिरी मेहरबानी कर, अब्बास ये तीर उतार के नीचे रख दे, अब्बास अपनी तलवार उतार के नीचे रख दे, बगैर तीर और तलवार के मैदान से आजा। मुझे नहीं पता ये गाजी, बैठ जा भैया मेरा चांद, बैठ जा जरा। मुझे नहीं पता गाजी ने कैसे बर्दाश्त किया। तड़प के देखा हुसैन को, मौला आखिर क्यों? अब्बास उन्हें जंग नहीं लड़नी। मौला मैंने जंग क्यों नहीं लड़नी? अच्छा अब्बास क्यों लड़ना चाहता है? अच्छा मौला मैं क्यों न लड़ूं? इन्होंने मेरा मोहम्मद मार दिया, इन्होंने मेरा ओन मार दिया। मौला इन्होंने मेरा जिंदा कासिम पे घोड़े दौड़ा दिए। मौला मैं बदला लेना चाहता हूँ, मौला मैं इनको मारना चाहता हूँ, मौला मैं इनसे लड़ना चाहता हूँ, मौला मुझे इजाजत दे, मैं मैदान जाना चाहता हूँ। हुसैन ने कहा अब्बास तलवार भी उठा ले, नेजा भी उठा ले, तीर भी उठा ले, बस इतना याद रखना, इतना मारना जितना ज़ैनब शामे गरीबा में बर्दाश्त कर ले। तू नेजे मारेगा या नेजे मारेंगे, तू ताजिया ने मारेगा या ताजिया ने मारेंगे। हाय अब्बास, हाय अब्बास।